नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों से मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में के माध्यम से बताया था कि यूपीपीएससी कैलेंडर के बारे में। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैलेंडर जो था आपका, जो 24 तारीख तक आने वाला था, वो नहीं आ पाया। तो आखिर क्यों नहीं आया और अब कब आएगा, क्या स्थिति है अब कैलेंडर की, और क्या क्यों दिक्कत आ गई थी, क्या दिक्कतों हो गई जिसके कारण पूरा बना बनाया कैलेंडर जो नहीं आया। तो चलिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, लॉ ग्रेजुएट हूँ। 6 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड, मेरा कोड PH10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने विषय की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे कि जो आपका यूपीपीएससी 2023 ये जो कैलेंडर था आने वाला कैलेंडर, वो आखिर क्यों नहीं आया और अब कब आएगा। ठीक है, ये दो मुद्दे रहेंगे आज के विषय के। हम लोग के छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास आपको हम करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका जो कैलेंडर था भैया, पहले हम लोगों ने जैसा बताया सभी जगह से आप लोगों को कई जगह से पता चल गया होगा कि 24 दिसंबर तक कैलेंडर आ रहा है, लेकिन नहीं आया। कारण क्या रहा उसके पीछे का, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुछ डेट्स को लेके, खास तौर से जो मेंस की डेट्स थी उसको लेके, पीसीएस मेंस की जो डेट्स थी उसको लेके कुछ इशूज हो रहे थे वो। और साथ साथ में आपका जो और भी परीक्षा जैसे बीईओ की परीक्षा है, इसके साथ कुछ अन्य अध्याचन जो आए थे विशेष प्रकार के, तो उनकी डेट जो है फिक्स नहीं हो पा रही थी। उनके कुछ अध्याचन में किसी में प्रॉब्लम थी, तो उनके अध्याचन को भी वापस भेजा गया है। इसमें एक बीओ भी है आपका और एलटी का, तो इनके विज्ञापनों को वापस भेजा गया। तभी वापस कब तक आएंगे इनके पास, कब नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों की वजह से जो है कुछ डेट्स फाइनल नहीं हो रही। तो आयोग नहीं चाहता था कि फिर बार बार संशोधित करना पड़े जो अपना कैलेंडर है। तो इसी वजह से जो है मेनली क्या किया गया कि कैलेंडर को रोक दिया गया। और अब अचानक से, अब आपको पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 24 इसलिए डेट रखी गई थी क्योंकि 25 तारीख से, यानी कि 25 दिसंबर से क्या हो रहा था, आयोग में एक हफ्ते का 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक क्या होता है, हॉलीडे होता है, विंटर वेकेशन होता है। तो इस दौरान कोई ऐसे कार्य नहीं होते, नीतिगत काम नहीं होते, और सिर्फ स्टाफ लेवल का, मतलब कि जो क्लर्कल लेवल काम वहाँ हो रहा होता है। तो इस दौरान तो आपका कैलेंडर अब नहीं आने वाला है। जो अब कैलेंडर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और थोड़ी सी जो अभी 1 तारीख को एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे जो जानकारी मिल पाई थी सैटरडे को पता करने की जो मैंने कोशिश की थी, उसके अनुसार जो है आपका 5 जनवरी तक जो है आपका कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें एक कारण ये भी फंस रहा है कि 2023 का जो वैकल्पिक विषय का मामला है वो अभी संशय में अटका हुआ है। तो बिना उसके जो है नोटिफिकेशन तैयार नहीं हो सकता यूपीपीसीएस 2023 का। और अगर नोटिफिकेशन में लेट होता है तो जो परीक्षा प्रस्तावित की गई थी इंटरनल लेवल पर मई के मध्य में यूपीपीसीएस 2023 की, वो भी प्रभावित होती। तो इन सब जो क्या कहते हैं डायलेमास की वजह से क्या हुआ है, ये कैलेंडर रुक गया है। और आपका 5 जनवरी तक जो है कैलेंडर आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि 1 तारीख खुलेगा और तब तक के डायलेमास क्लियर हो जाएंगे, नोटिफिकेशन वाला मामला भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शनल को लेके बहुत ज़्यादा जद्दोजहद फंसी हुई है कि ऑप्शनल इसी बार से हटेगा कि अगली बार से हटेगा, और ये सब क्लियर ना होने की वजह से सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ जाएंगी। क्योंकि जब यही चीज़ अगर मान ली लेट होकर क्लियर होकर आएगी तो नोटिफिकेशन भी लेट होगा, नोटिफिकेशन लेट होगा तो फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन भी लेट होगा। तो कुल मिला के छोटी सी वीडियो थी जिसमें हम लोग आपसे बताने का जो प्रयास किया गया है कि आपका जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, अरे सॉरी, जो नेक्स्ट कैलेंडर की डेट है वो लगभग 5 जनवरी की आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 जनवरी तक आपको यूपीपीसीएस 2023 का कैलेंडर मिल जाएगा। तो ये छोटी सी सूचनात्मक वीडियो थी। और ऑप्शनल के बारे में भी जैसी जानकारी मिलेगी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और जो भी स्थिति बनेगी उसके बारे में कंफर्म होते ही मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी वापस कर दिया गया है, अब ऑप्शनल रहेगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत कंफर्म नहीं हुआ है कि उस जो क्या कहते हैं कि बनाया गया था ड्राफ्ट, से खारिज कर दिया गया। तो अभी खारिज वाली स्थिति भी नहीं है, अभी भी डायलेमा बना हुआ है। तो अभी वेट एंड वॉच वाली कंडीशन, तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। जो अगर ऐसा कह रहे हैं वो भी गलत है, और ये भी पूरी तरीके से गलत है कि एकदम खत्म ही हो गया। तो दोनों ही स्थितियां अभी रॉन्ग है। ठीक है, जैसे भी कंफर्म कोई न्यूज आएगी आपको बताई जाएगी। आप लोग 22 दिसंबर से आरओ के लिए अनअकैडमी के किसी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इस कोर्स को मैं लेकर आ चुका हूँ, मेरा कोर्स कल से शुरू हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पर कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड है मेरा कोड PH10, आप लोग यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पष्ट जानकारी है, ध्यान रखिएगा। 5 जनवरी तक क्या कहते हैं कि आपका कैलेंडर आएगा। और ऑप्शनल को लेके जो अभी है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क वाली ही कंडीशन है, इसलिए अभी दोनों ही चीज़ें डायलेमा में। कैलेंडर आपका 5 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, जो डेट मैंने बताई थी। जैसे कि आपका जो मिड में आपका क्या होगा, पीसीएस का एग्जाम होगा, अभी तक यही क्लियर है। जून एंड
में आपका आरओ का प्री एग्जाम होगा। बीईओ का एग्जाम जो है संभावित है कि ये आपका अप्रैल में ही हो जाए। और जैसा मैंने आप लोगों को देखिए उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 12 फेब को आपका यूपी पीसीएस जे का होगा, तो एक नोटिस निकाल के पीसीएस जे क्या जो है डेट कंफर्म कर दी गई, 12 फरवरी को ही एग्जाम उसका हो रहा है। तो बाकी डेट्स भी आपको कंफर्म मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। पीसीएस का जो प्री है 14 या 21 मई को संभावित है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ये 2 तिथियों पर विचार हो रहा है, फाइनल इन दोनों में से कोई एक डेट हो जाएगी। बीओ अप्रैल में, आरओ एआरओ जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक में रहेगा। और पीसीएस जे वालों का प्री में मैंने 12 फरवरी बताया था, तो इसको ऑफिशियल डेट के माध्यम से घोषित कर दिया गया है। इसका जो मेंस होगा पीसीएस जे वालों का, वो आपका अप्रैल में होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयारी अभी कैलेंडर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको देना चाह रहे थे। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स के बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरे यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट मेरे कोड के माध्यम से आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर की मैगजीन्स भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ करंट नोट्स लेना चाहते हैं यूपीपीएससी के, तो भी आप मेरे कोड के माध्यम से अनअकैडमी ऐप पर जाके नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब बात यहाँ पर आती है कि बच्चे पूछते हैं कि अनअकैडमी ऐप पर कैसे जाए, तो प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाले खुद को रजिस्टर करना है, सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपीपीएससी। सर्च करने के बाद आपको अपना मीडियम चुन लेना और आपको यूपीपीएससी के सारे कंटेंट, फ्री कंटेंट दिखने शुरू हो जाएंगे। फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड PS10 डाल सकते हैं, और किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी रेफरल कोड मेरा कोड PS10 डाल सकते हैं। ये सभी एडवांटेजेस मिलते हैं आपको अनअकैडमी पर। तो फाइनल है, एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, जब भी मुझे ऑप्शनल की जानकारी मिलेगी, ऑप्शनल के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। तो 5 जनवरी तक आप लोग इंतजार कीजिए। बाकी जो डेट मैंने बता दी है मोटा मोटा, उसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसा उसमें पीसीएस जे की आपको लोग 12 फरवरी बताएगी, तो एग्जैक्ट 12 फरवरी को ही आपके लिए नोटिस जारी हो चुका है। तो बाकी जो डेट बता रहा हूँ लमसम वही रहने की उम्मीद है। बाकी अगर कोई बदलाव होता है थोड़ा बहुत, तो 5 जनवरी तक आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शनल अभी क्वेश्चन मार्क में है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अनअकैडमी किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए रेफरल कोड मेरा है PS10। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।